सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं ज़िल्लहुमा वलीद और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं, youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपील पर समाअत की है। यूसुफ रजा गिलानी ने सिंगल बेंच का जो फैसला था उसके खिलाफ अपील दायर की थी। सिंगल बेंच में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त पर समाअत की थी और अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी थी और फैसले में ये लिखा था कि ये दरखास्त नाकाबिल समाअत नहीं, क्योंकि ये अदालत पार्लिमान की इज्जत करती है और पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। उसके खिलाफ फारूक एश नाइक ने आज अपील में दलाइल दिए हैं कि अदालत ने मेंटेनेबिलिटी पर ही दरखास्त मुस्तरद कर दी और मेरिट पर दलाइल ही नहीं सुने। इस पर अदालत ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या मेरिट पर आपके दलाइल नहीं सुने गए। फारूक एश नाइक ने बताया कि नहीं, मेरिट पर नहीं सुने गए। उसके बाद फारूक एश नाइक ने बताया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने 7 वोट मुस्तरद किए और वो 7 वोट मुस्तरद करना हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको सदर पाकिस्तान ने मुकर्रर किया था और उन्होंने इलेक्शन कराया था। तो जबकि उन्हें सदर पाकिस्तान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया तो ये पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन है जो कि आइन के आर्टिकल 60 के तहत आता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें पहले बताया कि खाने में कहीं भी मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन जब वोट काउंट हो रहे थे तो 7 वोट इस बात पर मुस्तरद कर दिए गए कि सिर्फ नाम पर मोहर लगा दी गई है, तो इसलिए उन्होंने मुस्तरद वोटों को ठीक है। तफसीलात के लिए शुक्रिया एहतशाम कियानी। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों की शिरकत हुई। इजलास का हवाल जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस कियानी। जी बिल्कुल, इस इजलास में जो है मजहबी जमात की जानिब से इजलास की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया को इलाके क्लियर कराने पर मुबारकबाद दी गई। शहीद होने वाले पुलिस के जो जवान हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया और फैसला किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत के रेट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला की इजलास की सरकार को जो है वो हदायत दी गई है। मोटरवे, GT रोड और बाकी जो बड़ी सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा ली गई हैं और इसके हवाले से जो रेंजर्स और पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन की सारी सूरत हाल के हवाले से जो है आगाह किया गया है और ये कहा गया है। जी अवैस, ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। आपको बताएं, IG इस्लामाबाद, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की इस इजलास में शिरकत हुई। मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आधे घंटे तक सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला आधे घंटे तक सुनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जमानत मंजूरी की दरख्वास्त दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई आमदन से जायद असासा केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है और मुतवक्किल है कि आधे घंटे तक यह फैसला सुना दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है
और फैसला आधा घंटे तक सुनाया जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासा केस में कार्रवाई की। समाअत थी आज। शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। दरख्वास्त दी गई कि शहबाज शरीफ की जानिब से जमानत की फैसला आधे घंटे तक सुनाया जाएगा क्योंकि फैसला महफूज किया गया है। शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आमदन से जायद असासा केस में शहबाज शरीफ की जमानत में फैसला महफूज कर लिया गया है और यह फैसला आधे घंटे तक सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा इस मामले। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर और जस्टिस अजय गुराल पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है और कुछ देर तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के रूबरू आज नैब के वकील ने अपने। ठीक है मलिक अशरफ, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज किया गया है और कुछ ही देर बाद मुतवक्के है ये फैसला सुनाया जाए। आधे घंटे का वक्त दिया गया है कि इसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला आधे घंटे तक सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत पर यह फैसला महफूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल आईजी कराची ने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसएसपी मलीर इरफान बहादुर और एसएसपी कीमाड़ी फिदा जानवरी समेत 28 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा पुरतशद्दुद वाकयात पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जी देखिए हैदर, बिल्कुल कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने तमाम तर वाकयात जो 3 दिन से जारी एहतजाज रहा मजहबी जमात का, इस हवाले से रिपोर्ट जमा तलब कर ली है। एडिशनल आईजी का कहना है कि किस इलाके में कितने अफराद जख्मी हुए, कहाँ फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए, किस इलाके में कानून को हाथ में लिया गया, तमाम तर तफसीलात जो है वो मुकम्मल तफसीलात शेयर की जाए। जबकि मुजाहिरीन के पथराव से एसएसपी मलीर इरफान बहादुर और एसएसपी किमाड़ी फिदा जावरी समेत 28 अफराद जख्मी हुए। पुलिस मोबाइल को बल्दिया के इलाके में आग लगाई गई, जबकि 16 शहरियों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। 3 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें नजर आतिश की गई। पुलिस हुकाम के कहना है कि 164 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था। 11 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है, जिसके बाद जो मुजाहिरीन थे जिन्होंने कानून हाथ लिया उनके खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी एक पेज पर आ गए। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा आज़ाद नेड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम बाज़ाब्ता तौर पर गैर फाल बन चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से दोनों जमातों का एक ही पेज पर इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी इश्यूज पर हुकूमत को टफ टाइम पार्लियामेंट के अंदर देने का फैसला किया है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से सेनेट और कौमी असम्बली में मर्दमशुमारी जो 2017 में हुई थी उस मामले को उठाने का फैसला कर लिया है। तमाम पार्लियामेंटरियों को हिदायत की गई है कि इस मौक़िफ़ को सख्त मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया जाए। इस हवाले से दोनों जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे से राब्ते भी किए हैं। सख्त मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आज़ाद नेड़ियों तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना एसओपीज पर आज से अमल दरामद होगा। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तार से रात 11:59 तक बाहर खाने की इजाजत होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। मुल्क भर में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। एनसीओसी के जारी एलामिया के मुताबिक लॉकडाउन कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखकर लगाया जाएगा। इफ्तार से रात 11:59 तक बाहर खाने की इजाजत होगी।
टेक अवे की इजाजत होगी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। NCOC के एलामिया के मुताबिक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। हफ्ते और इतवार को भी पाबंदी बरकरार रहेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब तक पाबंदी रहेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा। बाजार सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी होगी। समाजी, सियासी, खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात नहीं हो सकेंगी। गिलगित बल्तिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर में सयाहत के लिए सख्त SOPs होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 16 अप्रैल को सक्खर और कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। GDA रहनुमाओं से मुलाकात भी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 16 अप्रैल को सक्खर और कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि GDA रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा 16 अप्रैल को सक्खर और कराची का एक रोजा दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि GDA रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। आज़ाद नोडियो से जानते हैं, आज़ाद बताएगा क्या स्केड्यूल रहेगा वज़ीर आज़म का यहाँ? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर सक्खर और कराची पहुंच रहे हैं। वो इस्लामाबाद से सक्खर पहुंचेंगे, जहां पर कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वहां पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रुकन सिंध असेंबली GDA के अली अकबर मेयर उनका इस्तकबाल करेंगे। वहां पर GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो कराची पहुंचेंगे। यहाँ पर शौकत खानम फंड रेजिंग की एक तकरीब है, इफ्तार डिनर है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद में गवर्नर हाउस में कुछ वक्त क़याम करेंगे, जिसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के रहनुमाओं और अरकान असेंबली से भी मुलाकात करेंगे। आज़ाद नोडियो, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्टी और GDA रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में शौकत खानम फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में भी शिरकत करेंगे। तो ये स्केड्यूल है वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे का। खबर आपको दें, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आपको अहम खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की, फैसला महफूज किया गया था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर, अब भार मजीद कम हो गया। मुस्लिम लीग नून की एक और कामयाबी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत है मंजूर कर ली। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त दी गई थी जमानत की, जो मंजूर कर ली गई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह दरख्वास्त जमानत दी गई, जिसको मंजूर कर लिया गया है। फैसला सुना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि कल भी ये समाअत की गई थी और कुछ बयानात लेने थे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ केस की जमानत को मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि कल दरख्वास्त दी गई थी जमानत की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर आज की, एक और रिलीफ मिल गया मुस्लिम लीग नून को। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। आम खबर आपको दें, दरख्वास्त जमानत के हवाले से शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम फैसला सामने आया है। दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया और शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात केस, जिसमें यह फैसला किया गया। उस्मान अलियास से जानते हैं। जी उस्मान, और कहां से बनाएंगे का सवाल FTR को भी करना चाहिए। ये सब सवाल जो है अदालत की जानिब से जो है नैब प्रोसिक्यूशन से कीजिए, जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नैब के कानून के तहत हम देख सकते हैं
اور ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے عدالت نے جو ہے اپنا اس پر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس میں جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور اس کی جو ہے یہ جسٹس سرفراز سوگن نے 50 لاکھ کے 2 مچلقے جو ہے جمع کروانے کی جو ہے حکم جاری کیا ہے۔ اس دوران عدلیہ کے مخالف عدالت نے جو ہے کہا کہ جو شہباز شریف ان کی جو اساتذہ جات اور منی لانڈرنگ کیس ہے، جس میں انہوں نے اب سارے دلائل دیے کہ 1990 میں جو ہے 1 کروڑ اور کچھ کی جو جائیداد تھی وہ ان کے عوض تھی، 14.7 ملین مالیت کی 26 سیٹیز جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ وکیل نیب کی جانب سے جو دلائل دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ 14.7 ملین مالیت کی جو 26 سیٹیز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آئی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے کہا گیا کہ ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں، حمزہ سلمان کے اکاؤنٹ میں بھی کوئی ڈیٹیلز تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے والد اور ان کے جو اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیے گئے۔ اس سب کی تفصیلات کے حوالے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ ان ڈیٹیلز کے عوض جو ہے ماڈل ٹاؤن ایسٹ بلاک میں 10 کنال کے 2 پلاٹ بھی خریدے گئے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے نیب وکیل کی جانب سے جو ہے مانگی گئی، جس پر جو ہے نیب وکیل نے یہ بھی کہا کہ وراثت میں رمضان شوگر مل شہباز شریف خاندان اور چودھری شوگر مل نواز شریف کو آئی۔ شہباز شریف خاندان کو 1990 میں قبل 1 کروڑ 65 لاکھ کے اثاثے تھے، جو کہ 2018 میں 7 ارب 32 کروڑ پہ پہنچ گئے، اور یہ اثاثہ جات اور اس کی جو منی ٹریل کی ڈیٹیل ہے وہ نہیں ملتی، جس حوالے سے کی تفصیلی بحث کی گئی۔ عدالت نے اس پہ بھی استفسار کیا تو عدالت نے کہا کہ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں 9 ماہ سے اب تک نہ سنبھل سکی۔ کرشی جرنلز کے سیکریٹری ریٹیلز گروپ کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو درخواست کی ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اسی بارے میں تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے حبیب خان سے۔ حبیب بتائے گا۔ جی بالکل، آج یکم رمضان المبارک ہے اور شہر قائد میں پھلوں سبزیوں اور اس کے علاوہ مرغی کی قیمتوں کے حوالے سے پرائس لسٹ جاری کی گئی ہے، مگر جو گروسرز ایسوسی ایشن ہے ان تک پرائس لسٹوں کا اجرا اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری جب ریٹیلر ایسوسی ایشن کے صدر سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ رمضان المبارک سے قبل جو ہے وہ تمام تر اشیاء کے حوالے سے پرائس لسٹ کے مطابق ہمیں جو ہے وہ لسٹ جاری کر دی جائے گی، اور لیکن آج پہلا روزہ ہے اور لسٹ اب تک جو ہے وہ جاری نہیں کی جا سکی ہے۔ گزشتہ جو لسٹ ہے گروسر ایسوسی ایشن کو وہ جون 2020 میں جاری کی گئی تھی، اور اس پہ یہ جاری کہا گیا تھا کہ یہ اگلے احکامات آنے تک یہی جو لسٹ ہے یہ اس کا اطلاق رہے گا، لیکن اس وقت مارکیٹ میں صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہ لسٹ تقریباً 9 ماہ پرانی ہے، اور 9 ماہ سے لسٹ نہ اپڈیٹ ہونے کے باعث جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھ چکی ہے اور مختلف چیزوں کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب تک پرائس لسٹوں کا نئی جو ہے ان کا اجرا نہیں ہو سکا ہے، اور ریٹیلر ایسوسی ایشن جو ہے ان کو یہی شکایت ہے کہ جو کمشنر کراچی کی جانب سے احکامات ہیں کہ جو پرائس لسٹ کے مطابق نہیں اشیاء کی فروخت کرے گا اس کے خلاف جرمانے اور سزائیں ہوں گی، لیکن اب تک لسٹ جو ہے ان کا حصول نہیں ہو سکا اور نہ ہی کمشنر ہاؤس کی طرف سے اب تک نئی پرائس لسٹوں کا اجرا جو ہے وہ کیا جا سکا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر دکاندار بھی نالا ہیں، دکانداروں کا یہ موقف ہے کہ ریٹ لسٹ جون 2020 سے اپڈیٹ ہی نہیں کی گئی، مہنگا مال خرید کر سستا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ مہینے سے لسٹ کا جو پرائس ریٹ آ رہا ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو چکن کے ریٹ ہیں یا جس کے بھی ریٹ ہیں وہ خرید میں کچھ اور آ رہے ہیں، لسٹ پہ کچھ اور آ رہے ہیں، تو ریٹ جب تک یہ کمشنر کے ساتھ میچ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ منڈی میں چلے جاؤ ریٹ کچھ اور ہے، ریٹ لسٹ دیکھو گے ریٹ کچھ اور ہے، یہ کم سے کم 50 روپے کا فرق ہوتا ہے ریٹ لسٹ میں۔ یہ ایک چھاپا بنا لیتے ہیں پورا سال وہی چلاتے ہیں، منڈی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ نہیں کوئی سمجھ سے ہی باہر ہے، بالکل ہی باہر ہے، کوئی بارے میں ہی نہیں آ رہا، کوئی سستا ہی نہیں ہوئی، جس چیز پہ آپ ہاتھ لگاؤ تو سونے کے بھاؤ بک رہے ہیں۔ ریٹ جو ہے 2020 کے کچھ ہیں اور 2021 کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھتی ہے، تو ظاہر بات ہے جو ہمیں ملیں گے تو ظاہر بات ہے ہمیں بھی دکان کا کرایہ اور یہ سب کچھ دینا ہوتا ہے، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں، اسے تو ہمارے بارے میں نہیں آئے گا نا سر۔ یہاں پہ تو ہر مہینے ریٹ چینج ہوتے ہیں، تو پھر 2020 والے ریٹ لسٹ پہ 2021 کے حساب سے کیسے ہم چلائیں گے مال، وہ تو ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گئے، تو اس حساب سے ہمیں بھی سسٹم وہ حساب کتاب نہیں پڑ رہا۔ شہر قائد میں تیز ہواؤں کی بدولت موسم مہربان ہو گیا، جنوب مغربی سمیت سے ہوائیں روزانہ کی فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں سمین نواز سے۔ جی سمین نواز بتائیے گا موسم کیسا ہے؟
जी बिल्कुल, देखिए मौसम का हाल बताने वाले कराची वालों को थोड़ा सा खुशखबरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो इस तरह के कराची में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत आज और कल यानी आइंदा 3 रोज़ तक तकरीबन मौसम बेहतर रहेगा। इसको अगर कहा जाए कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी तो यकीनन ऐसा ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और 35 के दरमियान रहने की पेशगोई की गई है। इसका ये मतलब है कि कराची वालों को जो इब्तदाई अयाम है रमज़ान के शुरू के रोज़े हैं वो ख़ास से बेहतर गुजरेंगे, और गर्मी की चूँकि शिद्दत ज़्यादा नहीं होगी लिहाजा शहरियों को रोज़े में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी हवा बहुत अच्छी चल रही है, और आज सुबह से ही हवा अच्छी है, और कहीं कहीं बादल भी हमें नज़र आ रहे हैं। जुज़वी तौर पर कहा जा सकता है कि मतलब आलूद है, लेकिन सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 47 है, यानी कि 47। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया आपका। उससे पहले भी इतना अरसा जो है वो जेल में जो है वो रहे, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया का भी कि अब भी वो जजेस जो हैं वो कौम की उम्मीद हैं, वो इस मुल्क की, इस सूबे की उम्मीद हैं जो मेरिट के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद फैसले करते हैं। अगर इंतकाम इसी तरह से यकतरफा तौर पे जारी रहे, अगर शहजाद अकबर जैसे लोगों को और इमरान खान नियाजी जैसे लोगों को जो इंतकाम और नफरत की आग अगर इनको खुली छुट्टी मिलती रहे और इनका हाथ रोकने के लिए ऐसे आज़ाद मंच, आज़ाद फैसले करने वाले जजेस मौजूद ना हों, अदलिया मौजूद ना हो, तो फिर ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाए, ये मुआशरा जो है ये इंतशार का शिकार हो जाए। अगर ये मुआशरा कायम है तो फिर उस इंसाफ की वजह से कायम है जो मिल रहा है, लेकिन ये इंसाफ जो है ये इतनी ताख़ीर से भी मिला है, हम फिर भी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बाज़ मज़लूमों को ये 3-3 साल बाद और बाज़ को जो है वो पौने 2 साल और 5-5 साल बाद जो है ये इंसाफ मिला है, जो कि इंसाफ की जो है वो नफ़ी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई है। आज मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया, उनकी सियासत जो है वो सुरखरू हुई है, और आज जो जुल्म का ज़ाब्ता टूटा है तो अब जुल्म के मिटने का वक्त जो है वो आ चुका है। अब ये जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला, इंसाफ आगे बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से इस सूबे और इस मुल्क और आवाम की खिदमत का सफ़र जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू करेंगे। साहब ये बताएं कि आवाम भी तंग है, महंगाई से, हुकूमत से, अपोजिशन भी तंग है, तो क्या ईद के बाद आप देख रहे हैं कि इन हाउस चेंज आ रहा है या फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, PDM का ये बुनियादी मुतालबा है कि 2018 का, क्योंकि एक रिग इलेक्शन था, एक इंजीनियर्ड इलेक्शन था, लिहाजा उसके नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड टोला है। राना सलाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद मियां शहबाज शरीफ जेल में रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अदालत का, जजेस का, जो कि कौम की उम्मीद है। अगर शहजाद अकबर और इमरान नियाजी जैसे लोगों को नफरत की आग और खुली छुट्टी दी गई तो यह मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड दिया जाएगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड दिया जाएगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। वाज़ेह रहे, PTI की जानिब से दरख्वास्त दी गई है फॉरेन फंडिंग केस में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो दी जाए। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगी ताकि रिकॉर्ड इनको दिया जाए या फिर नहीं।
गाड़ियों के फरोख्त के आदाद शुमार की बात की जाए तो जारी कर दिए गए हैं। मार्च 2020 के मुकाबले में 2021 में गाड़ियों की फरोख्त में 200% इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में मुख्तलिफ कंपनीज की 20,801 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। तो आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। गाड़ियों के फरोख्त के मार्च 2020 के मुकाबले 2021 में गाड़ियों की फरोख्त में 200% इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, 200% इजाफा हुआ गाड़ियों की फरोख्त में, क्या तफसीलात है इसकी? ये अगर देखा जाए जो कार मैन्युफैक्चरर उन्होंने आदाद-ओ-शुमार फरोख्त का जारी कर दिया है। जो पिछले साल मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2021 में जो है 200% गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए मार्च 2021 में जो है 30,000 से ज्यादा जो है गाड़ियां फरोख्त हुई है, जबकि मार्च 2020 में सिर्फ 7,000 से कम गाड़ियां फरोख्त हुई थी। साथ साथ मोटरसाइकिल का भी डाटा है। मोटरसाइकिल का भी जो फरोख्त है वो पिछले साल मार्च के मुकाबले इस साल मार्च 2021 में 70% का इजाफा हो गया। और मार्च में तकरीबन जो है मोटरसाइकिलें 1 लाख से ज्यादा फरोख्त हुई है। 1,70,350 मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई है। ये रिकॉर्ड एक महीने में हुआ है। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है रवा माली साल 9 माह में भी जो मोटरसाइकिल फरोख्त है उसमें 32% का इजाफा हुआ है। और जो 14,80,000 फरोख्त। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरीर तबादले। डॉक्टर आगा वकार यूनुस डायरेक्टर जनरल नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्री मुकर्रर कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, बताएगा इस तकरीर से मुतालिक। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डॉक्टर आगा वकार यूनुस को डायरेक्टर जनरल नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्री मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर आगा वकार यूनुस की तकर्री 1 साल या मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल की तैनाती तक मौसर रहेगी। दूसरी जानिब जो डायरेक्टर जनरल है क्लाइमेट चेंज, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी मुआहदे की बुनियाद पर 1 साल के लिए मजीद तकर्री की गई है। मोहम्मद इरफान की जो तकर्री है बतौर डायरेक्टर जनरल मौसमियाती तब्दीली वो 7 अप्रैल 2021 यानी रवां बरस जो 7 अप्रैल है इससे शुमार होगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।